बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूँगी आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ईद स्पेशल पेशावरी नमकीन गोश्त, जिसे आप वैसे भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पतीले के अंदर 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ऑयल गर्म होने पर यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन कूटा हुआ ऐड किया है। 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। आपने इसको भूनना लाजमी है, नहीं तो इसकी स्मेल रह जाती है। इसको भूनने के बाद यहाँ पे मैंने मटन ले लिया है तकरीबन 1.5 kg। इसको ऐड करने के बाद हम 7 से 8 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। अब हमने इसको तब तक भूनना है जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं खुश्क धनिया पाउडर ऐड करूँगी और 2 टमाटर यहाँ पर मैंने कटे हुए ऐड किए हैं। मेरे पास टमाटर छोटे साइज़ के थे, अगर आपके पास बड़ा हो टमाटर तो आप एक ही ऐड करें। टमाटर इस गोश्त के अंदर लाजमी जाता है, जो भी आप पेशावरी गोश्त खाते हैं तो उसके अंदर टमाटर एक अदद लाजमी होता है। अब इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड करके हम इसको बॉयल करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 40 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे तरीके से पका लिया है। मैंने इसको पतीले में पकाया है, इसलिए मुझे 40 मिनट लगे हैं। अगर आप इसको कुकर में पका रहे हैं तो 20 से 25 मिनट बहुत होंगे। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, क्योंकि हमने इसको भुना हुआ बनाना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट अच्छे से हम भूनेंगे। यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर 40 मिनट बहुत थे, हमने बहुत अच्छे तरीके से गोश्त को गला लिया है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून भर के काली मिर्च ऐड की है, 2 टेबलस्पून यहाँ पे भर के मैंने सब्ज़ मिर्च की ऐड की है, यानी 2 हरी मिर्चें ऐड की हैं। तो इन चीज़ों के साथ तकरीबन 7 से 8 मिनट हमने इसको भूनना है और बिल्कुल खुश्क कर लेंगे, क्योंकि ये पेशावरी नमकीन गोश्त है तो नमकीन गोश्त खुश्क ही होता है। तो यहाँ पर हमने 7 मिनट इसको भून लिया है। अब एक नींबू हम इसके ऊपर निचोड़ लेंगे। तो अगर आप ज़्यादा नींबू पसंद करते हैं तो 2 से 3 ऐड करके आप इसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे सर्विंग के लिए एक प्लेट मैंने तैयार कर ली है। गार्निशिंग के लिए यहाँ पर अदरक की लंबी कशें काट ली थी और कुछ लेमन के पीसेस। तो ये रही आज की रेसिपी। व्यूअर्स, आप सबको कैसी लगी आपने मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे। बहुत ही नरम बोटी है, अंदर तक अच्छी तरीके से गोश्त गल चुका है। आपने गोश्त बिल्कुल अच्छी तरीके से गालना है कि अगर आपका गोश्त गला हुआ नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा और ना ही जायका आएगा। तो ये रहा इसका फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआ में याद रखें। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।